बैठ जाओ बैठ जाओ बस ठीक है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो नारायण जय हो। पूछो कोई बात। पुस्तक में से सुना दूं आपकी इच्छा में। आपने कुछ पूछा नहीं, आपकी पुस्तक खुल नहीं रही। वो कल थोड़ा आपको होते आज अधूरा सा रह गया कारण से नहीं रहा। अच्छा बात तो है, बतानी बड़ी मुश्किल से है। महसूस करवा दो महाराज जी। आज जैसे पेड़ होता है कितना बड़ा होता है और वो सारा पेड़ उस बीज में होता है, तो आश्चर्य है कि उस बीज में जो पेड़ में सारी बात होती है वे उस बीज में होती है। टहनियाँ भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, रंग ढंग सब कुछ होता है, हाइट भी होती है। वो दिखता कौन है, होता सारी सब कुछ है, दिखता कौन है वो। गजब तमाशा है वो। अब बताओ है तो बताया नहीं जा रहा, तमाशा सारा दिखाई दे रहा, बात तैयार हो रही है। देखो कोशिश करा है, बताया गया तो, क्योंकि ये जैसा जैसा तमाशा दिखता है, अनुभव होता है, तो ये शास्त्र का तो हिसाब है नहीं यहाँ। शास्त्र का तो हिसाब है नहीं, वो तो सीधा दिखता है। अब जैसे कोई पिक्चर देख के आवे तो जो पिक्चर देख के आया उस पर पर्दे पे वो आदमी भला जो कि तो बातों में कैसे उतार देगा, बड़ा असंभव सा। और जो उतारेगा तो जिसको सुना रहा वो जो कि तो भला पर्दे जैसी बात कैसे अनुभव कर लेगा। बड़ी गुप्त बात है ये कि कैसे आदमी के सामने कोई भी प्राणी पदार्थ वस्तु उसकी नज़र के सामने आती है और उसकी नज़र के सामने आते उस नज़र से उसके ज्ञान में
क्या सब कुछ होता है, क्या सब कुछ। और उसको फिर देखना, उस होने वाले को देखना, और उस देखने में देखने वाले को देखना। देखने वाला खुद को ही देखे, बताइए। जय हो। बताओ कि वो जैसे निमित्त हुआ नजर का, और उस नजर में वो बीज जो नजर की सृष्टि का है, और उस बीज में वो सारा वो नजर, वो दृष्टि की सृष्टि उस बीज में दिखाई दे गई। और उसको जो देख रहा, उसको देखना। जैसे दृष्टि पड़ी और उस दृष्टि में सब सृष्टि है, उस निमित्त से वो बीज जैसा कार्य हुआ, उस दृष्टि में उस बीज की सारी सृष्टि एक क्षण में ही, बताइए टाइम भी नहीं लगा, एक क्षण में ही पूरी सृष्टि कर दी। पूरी सृष्टि जागृत हो गई। अब उसमें देखने वाला और उस देखने वाले को उसमें से अलग निकालने वाला, और उसमें स्थित हो करके फिर समझना, वही कौन? ये दृष्टि की सृष्टि से मुक्ति अपने सूक्ष्म शरीर में। यो वैसा नहीं, बड़ा विज्ञान है, समझना पड़ेगा, बड़ा विज्ञान है, बड़े पढ़े लिखे लोगों का काम है। ये अंदर के कॉलेज अटेंड करने पड़े, ये बड़े पढ़े लिखे हैं, ये तो अनपढ़ है सब। अंदर वाला बाहर भी पढ़ लेगा, पर बाहर वाला अंदर वाली पढ़ाई को जल्दी से नहीं समझेगा। ये अंदर की पढ़ाई है। अब हम आपको जो सुनी सुनाई बात है उसके हिसाब से समझाएं। जैसे आपको कोई भी प्राणी पदार्थ वस्तु ज्ञान इंद्रियों के सामने आया, उसके संपर्क में आया, उस प्राणी पदार्थ वस्तु के जितने भी संस्कार हैं, जो आपका अनुभव है, अनुभव वो होता है जो देखा हुआ है, सुना हुआ है, कुछ समझा हुआ है। वे संस्कार आपकी नजर में ही सक्रिय हो जाते हैं, और कमाल की बात है कि आप उसके साक्षी होते हैं। साक्षी होते हैं, जैसे कि हम और आप सब एक दूसरे के साक्षी हैं। देख रहे हैं। अब ये सारी लीला स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की है। देखो ना, ये हो गया। और कारण शरीर इन दोनों का कारण है। अब आप यदि इस दृष्टि और सृष्टि में मन से बाहर नहीं गए, आप अपने मन से, जिसको मन कह देते हैं, अंतःकरण कह देते हैं,
और यो जो इसका स्वरूप है वो जो है चिंतन, संकल्प, निश्चय और मैं। ये सारा एक 3-4 चीज़ों का जो एक संगठन सा है, इसमें आप शामिल रहते हैं। अब उस आपने अपने आप को छाटना है। अब ये सारा काम आपके सूक्ष्म शरीर में होता है। इसमें मतलब 2 शरीर विशेष कर ये रहते हैं और तीसरे शरीर का प्रबंध करते हैं। जो तीसरा शरीर है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, जिसमें सारे संस्कार और वासनाएं रहती हैं। और जैसे ही दृष्टि सामने आई, कोई दृष्टि बनी और ये संस्कार वासनाएं शुरू हो जाते हैं और आप इसमें पहले ही लिपटे हुए हैं। आप जो है पूर्ण से, आप इनसे अलग हैं। आपका और इनका कोई भी मेल ही नहीं है। पूर्णतः जय हो, पूर्णतः आप इनसे अलग है, कोई मेल नहीं है। आप इनसे रत्ती भर भी नहीं मिलते। आपका धर्म अलग है, इनका धर्म है, लेकिन पूर्व से ही इसमें लिपटे हुए हैं और लिपटे हुए हैं नहीं। देखो, लिपटे हुए हैं नहीं। लिपटे हुए होते तो आप देखने वाले, समझने वाले, साक्षी नहीं होते। तो ये 3 शरीरों की लीला हो रही है। कारण शरीर वश सूक्ष्म शरीर की सामग्री दृष्टि पड़ते ही स्थूल शरीर का प्रबंध करती है, जन्माने का प्रबंध करती है। आप वहां जन्म लेंगे। जन्म ले करके आप फिर वहां नाना प्रकार से भुगतेंगे और फिर मरण होगा। इसको मोटे रूप में ऐसा समझना चाहिए, जैसे आप हमेशा हैं। यदि आप खाली हैं तो आप मन के संस्कारों में उलझे रहेंगे। एक तो ये आपका जन्म है। आप होते हुए भी आप नहीं हैं। आप सब कुछ होते हुए भी आपको शकलें दिखाई दे रही हैं। आपको कुछ सत्ता, कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं और उनमें आप शामिल हैं और वे शामिल हैं। तो जब खाली रहते हैं तो आप ऐसे रहते हैं। देखने में खाली है। खाली तो वो होता है जो संस्कार और वासनाओं के बल को भी कमजोर कर देता है। और उस खाली में क्या होता है? आत्मज्ञान। उस खाली में आत्म दर्शन होता है, आत्मज्ञान होता है। वो आप फिर जब भी कभी बाहर कुछ बोलेंगे तो उस आत्मा के ज्ञान के अनुभव से आत्मा के बारे में बोलेंगे। क्या आप कैसे हैं? तो अब जैसे आप बैठे हैं तो खाली बैठे हैं, उलझे हुए बैठे हैं, जन्म आपका हो चुका। और जैसे ही आपके कहीं कोई आवाज आई किसी चीज की, तो जब भी आप है करके कहेंगे आवाज आई। अब ये आपके मतलब स्थूल शरीर का जन्म है। जिस जन्म का कारण है कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर,
और जैसे ही कोई आवाज आई तो आप सहज ही यूं कह दे क्या क्या है, बोलो क्या है। आपने कहा, आप जन्म गए, अब भाग गए, आप फिर करेंगे कि देखे क्या है, फिर आप चलेंगे, फिर आपको ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रिया भी आ गई, और फिर वहां जा करके आप कहेंगे कि ये है, और आप फिर पूरे जन्म के मैं भी आपके अंदर आ गई। अगर मैं हो आया वहां यो था, मैं हो आया वहां यो था। तो जैसे यहाँ एक प्रकार से देखो, इसको ऐसे भी समझना, ये गुत्थी बड़ी उलझी हुई है, इसको समझाना बड़ा कठिन है, समझना और समझाना। कि जैसे कोई भी बच्चा जन्मता है तो इस संसार में जन्मता है। अब ये जो संसार है, अब जैसे बिजली है, अब बिजली दिखती नहीं, लाइट जल रही है, ठीक ऐसे ही ये संसार है, तो ये दिखाई दे रहा। देखो यूं नहीं कह सकते दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहा, और फिर इसमें क्रिया भी दिखाई दे रही। मतलब ये दिखाई देने योग्य है, समझने के योग्य है, आपको आकर्षित करने के योग्य है, ये आपको आकर्षित करेगा। ये इसमें आकर्षण है चुंबक की तरह। वो आकर्षण आप देख रहे हैं करके, भाई वो पेड़ है, ये मंदिर है, दिखाई दे रहा है। देखो इसमें दिखने की क्षमता है, यदि इसमें दिखने की क्षमता ना होता आपको दिखाई नहीं दे। इसमें दिखने का गुण है, फिर इसमें हरकत है, क्रिया है, हैं? जय हो नारायण, जय हो जय हो जय हो भगत, जय हो जय हो जय हो। फिर आपको इसमें क्रिया भी दिखाई दे, फिर और गहरा हो जाता है, दृष्टि सृष्टि और गहरी बनती, कुछ है तो है। फिर आप इसको देखते हैं तो फिर आप इसको नजदीक से जाकर समझ लेते हैं, अब ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है, ऐसे। तो आपको एक मैं तो मिली, पर इसमें लिपटी हुई मैं मिली। अब जब भी कोई चीज सामने आओगी है जन्मेगा, फिर उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और फिर आप उसको जानेंगे। यो हर जबकि आपकी ये जानकारी बिल्कुल झूठी है। जैसे कहेंगे बल्ब है, बल्ब क्या है, बिजली से जल रहा हो तो, और इस बल्ब में प्रकाश में और अपने स्वार्थ में बिल्कुल बिजली का ज्ञान नहीं है। भाई बिजली आएगी, भाई पढ़ाई शुरू करा, भाई फलाना काम करे, भाई आपका स्वार्थ तो पूरा हो गया, लेकिन सत्य की जानकारी तो नहीं हुई। अब है क्या, ऐसे ही आपका स्वार्थ मैं का, अपनी मैं का, अपने अहम का स्वार्थ तो पूरा हो गया, लेकिन वास्तव में मैं और यो या जो कुछ भी मुझे मिला वास्तव में यो सच है, यो तो ज्ञान है नहीं। क्यों? इस जैसे बिजली का ज्ञान नहीं हुआ बल्ब में, ऐसे ही सारे जगत में जो प्रकाश है, जो क्रिया है, और जो स्थिति है, ठहराव है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, विषयों के पीछे क्या है, ज्ञानेंद्रियों के पीछे क्या है, और ज्ञानेंद्रियों के पीछे मन के पीछे क्या है, और सबका साक्षी कौन है। अब उसका तो ज्ञान है नहीं। अब उसका ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ये सवाल उठने लग जाते हैं, जैसा समझा था वैसा पाया नहीं, जैसी फलानी चीज देखी थी वैसी पाई नहीं, या कोई दूसरी होगी।
यो कौन बोल रहा है कि वो वैसी नहीं। ऐसे कोई चीज जैसे बल्ब फूट गया तो बल्ब के साथ फूटने वाली वहां बिजली नहीं है, और बिजली अपने स्वभाव से अपने स्वरूप से बल्ब फूटने पर कोई तर्क तो देवेगी। अब बिजली तो चेतन है नहीं, अब जो चेतना है वो तो कहेगी, और शरीर जवाब दे गया, शरीर जवाब दे, फिर मैं मारनी पड़ा है वैसे ही लाचारी में। अब वो ज्ञान से जैसी की तैसी समझ के तो मारी नहीं, लाचारी से मैं मार ली तो मैं मरी तो नहीं, मरी हुई मैं को वो पकड़े हुए है, क्योंकि वह जैसी की तैसी समझी नहीं। जैसी की तैसी समझ लेते तो ज्ञान हो जाता, या मैं तो मरी हुई है, इसने कहाँ उठाए फिर इन्हें यहाँ पटक दे। अर्थात जो मैं इसके आकर्षण से मिली, ज्ञान इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से और मन में नाना प्रकार से उसके जो फोटो खींचे वो मैं बनी। जब जाना कि ये सदा नहीं रहने वाली, जब ये सदा नहीं रहने वाली तो बताओ उससे फिर लगाओ कौन करेगा। करते ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको कोई चीज देते हो तो भाग कर पकड़ लेता है, फिर दूसरी उससे बढ़िया ही दिखा उन्हें पकड़ लिया उन्हें छोड़ देगा। फिर बड़ा सा हो गया तो वो साइकिल जो है चलने वाली उसको देखा हाँ बढ़िया है, फिर और शाना सा हो गया फिर गाड़ी दे दी झट पकड़ ली, और बढ़िया किसी भी गाड़ी हो और पकड़ ली। फिर ब्याह हो गया, फिर भाई वो पकड़ ली, फिर वो ब्याह में कुछ हो गया कुछ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर वो, फिर कलेश पकड़ लिया। अक्सर कुछ नहीं कलेश ही है, फिर कलेश पकड़ लिया। वो आदमी अपनी मैं को जैसी मिले है वैसी समझे, और जैसी है वो नहीं समझता। यह बात इतनी सी बात है, अगर जो वास्तविक मैं है वह नजर में पड़ जा तो काम वे ही है, काम वे ही है, क्योंकि इस मैं में टोटा नफा चले जा, और उस मैं में टोटा नफा चलता नहीं, जैसी हो वैसी दिख जाए, फिर करे क्या भाई। वह मैं तो ज्ञान स्वरूप दिख गई, आपके तो बस का है नहीं उसको बदल दो। हुआ तो है, क्योंकि आप उसने मान रहे हो, समझ गए कि ये तो मैं हूं ज्ञान स्वरूप, मैं क्रिया स्वरूप तो हूं नहीं, मैं दिखाई देने वाला तो नहीं, मैं तो देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। अब ये जो इसकी समझ में आ गई तो वो संसार से, संसार की वस्तुओं से, प्राणियों से, पदार्थों से लगाव नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, मोह नहीं करेगा। जो जो उसके भले में, जो जो समाज के भले में, सबके भले में होगा वो कर्म करेगा बस। ये बिल्कुल बात सही है। ये बात नहीं समझ आई तो बताओ है भाई। रोटी जीने के लिए खागा, रोटी का सुख तो सुख नहीं रहा, रोटी से प्राप्त मैं नहीं रही, वह है तो वह निकम्मी है, बीमार होने वाली है, अपंग होने वाली है, मरने वाली है। और यदि वह मैं राग कर बैठे तो बहुत दुर्गति होने वाली है। राग कर बैठा कहीं, प्यार कर बैठा कहीं तो फिर बड़ी दुर्गति होने वाली है। और उस ज्ञान की मैं से फिर उसको सारे संसार वो दिखाई दे। अब ये जो सारे संसार में दिखाई दिया जिस ज्ञान से, और ये जो सारा सिस्टम मिथ्या हो गया भाई, सारे तो विषय की औकात देख ली, ये भी सारे विषय जो है भाई सदा मुझे मन चाहा सुख नहीं दे पाते। ये शरीर भी चाहे तो वैसा नहीं रह पाता, और मन मर्जी से मैं सुख ले नहीं पाता। तो उनका राग था वो खत्म हो गया। अब स्थूल शरीर का राग खत्म हो गया। वासना, तृष्णा, कामना
जो संस्कार मन में थे वे निर्जीव हो गए, उनमें जान ही नहीं रही, जब प्रयोजन नहीं रहा। अब वे किसी वस्तु से जाग गए भी तो उनमें दम नहीं, जो ज्ञान निकल गया उनमें से, उनको कोई सत्ता देने वाला रहा नहीं। और फिर जानने की इच्छा नहीं रही। कोई आवाज आवे, हमारा आवाज तो हुए है, तो चेतना बैठी है उसकी आवाज है, और तो कुछ है नहीं, चेतना बैठी। अब मान लो बाजा बजा रहा कोई मुंह से, तो बाजा कहाँ बज रहा? बाजा तो वो बजा रहा, तो वो बजा रहा भाई, उसको तो आप पकड़ नहीं सकते, उसका तो आप स्पर्श नहीं कर सकते, उससे तो आप कुछ क्रिया ही नहीं कर सकते, उसको तो कोई छू भी नहीं सकता ना। वो तो समझ में आता है, समझ में वह समझ आती है, समझ के भीतर, उसमें तो वो बाजा तो उसका कहीं टच ही नहीं हो सकता। बोले भाई वो बाजा वो चेतन बजा रहा, अब बताओ बाजे ने कहाँ देखने जाएगा? वो तो चेतन है, ज्ञान है, वो कुछ करे है तो हो है। अब तीनों शरीर खत्म हो गए, आप समझ गए होगे। हाँ भाई, तीनों शरीर खत्म हो गए, विषयों की तुच्छता खत्म होने पे इंद्रिया सुस्त हो गई, विषय भी वही, इंद्रिया भी वही, सुस्त हो गई, ज्ञान प्रबल हो गया। जो ज्ञान था, जो समझ थी, जो आत्मा थी, जो अपनापा था, वो प्रबल हो गया, उसका बल, उसका ज्ञान प्रकट हो गया। वो क्यों जागा वहां? वो कहा कुछ नहीं, दुर्गति लेनी होता जा, बंधन में पड़ना होता जा, बुरा भला बनना होता जा, अपने आप को वीरान करना हो भाई, बेकारा करना हो तो जाओ। यो में लगा वहां। अब बताओ कैसे जागा? संस्कार और जो वासनाएं थी, उस ज्ञान के कारण उनमें भी बल नहीं रहा, वो भी नहीं जागता वहां, प्रयोजन ही नहीं रहा, तो वो भी वहां नहीं जाता। संस्कार और वासना वे भी खत्म हो गए, और सब वस्तुओं की जानकारी हो गई, तो जानने की इच्छा नहीं रही कि ये जो दृश्य जगत है, इसके राग में पड़ी हुई आत्मा दुर्गति की सिवा कुछ प्राप्त नहीं होती, उसको प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो प्राप्त होता उससे कई गुना दुख उसके साथ साथ चले आता है। जैसे ही सुख आया और गया, पीछे पीछे दुख बिना बुलाए आ जाएगा। जैसे कि आप जवान है, घमंड करा, जवानी के पीछे पीछे बुढ़ापा आने लग रहा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब या चढ़ी इधर है, इसके या चिपकी हुई है, या जहाँ यो पीछे पीछे जुड़ रहा, ऐसे ही सोचता गई कि रोग भी गिल गिल आ रहा। ये सारा जिसको टोटल ज्ञान हो जाता है कि इसमें से निकलना बड़ा कठिन है, एकदम नहीं निकला जाता, तो वो आदमी जाएगा कैसे भला? ना तो जानने की इच्छा रही, ना संस्कार और वासनाएं उसको सक्रिय कर सकती जाग करके, और बाहर के विषय सुख दुख रूप हो गए। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को जन्म लेना भी पाप हो गया, दुख रूप हो गया। अगर यहाँ जन्म लेगा तो इसके साथ साथ इस जन्म में कई प्रकार के न चाहते हुए कर्मों के साथ भुगतना पड़ेगा। जन्म भी दो प्रकार के हैं, एक तो स्थूल शरीर का हो गया, और एक सूक्ष्म शरीर में जन्म होता है। आपके कोई कामना जन्मगी, आपकी कोई तृष्णा जन्मगी तो जन्म गया आप। आपने शरीर से भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन संभावना बढ़ गई, आपके अंदर बीज है, वो बुनिया नहीं है, वो आपको जन्माएगा, निमित्त प्रबल हो गया और सावधानी ढीली हो गई तो दुर्घटना घटी, वो प्रबल हो जाएगा। फिर आप जन्मोगे,
जन्म करके भोगोगे और फिर मरना पड़ेगा। क्योंकि जन्म होता है उसमें अहम भाव होता है, और अहम हमेशा आत्मा के प्रतिकूल होता है। जो अहंकार है वो उस ज्ञान के प्रतिकूल ही कर्म कराएगा, और फिर आत्मा उसको भोगेगा तो कहेगा गलत हो गया, आत्मा तो ज्ञानी है। तो इसलिए अब ये साधना है भाई, साधना है, आपको सत्य को साधना है। विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा सत्य को निकाल करके उसमें स्थित होना है। अब ये काम तो सुना दिया छोटा है, लेकिन भाई बहुत तो लगन से और बहुत सावधानी से और बहुत पुरुषार्थ से वो काम करना पड़ा है। क्या आप काम करोगे तो वहीं रहो, वहां नहीं रहे तो फायदा तो कुछ है ही नहीं। बात तो ये अभी तो है ना। अब वो कौन सी मजबूरी है कि हम कर्म योग कर रहे, कर्म में क्यों जड़ रहे, क्यों जोड़ने के लिए कह रहे कि कर्म योग करो। जब हम कर्म में जुड़ेंगे आप निस्वार्थी हो गए, निष्कामी हो गए, अर्थात संकटों से बचेंगे, दुर्गति से बचेंगे और पराधीनता से बचेंगे, बेबसता से बचेंगे। यह बात है। और कोई मान ले ऐसे करे तो फिर वो नूकर का देख लो, वो एक एक क्षण में उसका व्यवहार ऐसा है, जा कदे यहाँ कदे वहाँ, कदे वहाँ, बोलने भी जागा कुछ। हमेशा सुख की कामना उसके मन में से निकले नहीं, भले ही वो कितने सुख में बैठा हो। देखो ये भी एक सवाल है। मतलब वो चारों और दसों दिशाओं में वो सुख में बैठा हो, लेकिन कामना मन में होने से वो सुखी नहीं है। वो फिर वो भी सुख छोटा हो जाएगा। वो सुख क्यों? अज्ञान नहीं होया। ज्ञान हुए बिना कामना नष्ट नहीं होती, ज्ञान से ही कामना पुकै नष्ट हो। अब ज्ञान की जो साधना है, जिस तरह आपको ज्ञान होगा आपके मन में, अब उसकी यही है कि काम करो तो पूरे ध्यान से, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी एकाग्रता से, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। मैं तो यूं कहूँ कि भाई आप काम कुछ भी करो मैं तो वो भी नहीं कहता, मैं आप चाहे जो करो, मैं छुट्टी करूँ, चाहे जो करो, लेकिन आप वहाँ हाजिर होने चाहिए। ऐसा क्यों कहता हूँ? आप ज्ञान स्वरूप हो, जब आप वहाँ हाजिर होगे तो उस कर्म की तुच्छता को पहचान लोगे, फिर आप करो ही नहीं। आदमी अच्छे बुरे कर्म में क्यों फंस जाता है? जो वो गैर हाजिर है, वो गैर झूठा मान उसको प्राप्त हो जाता है। जब वो हाजिर नहीं, आत्मा ही ज्ञान का स्वरूप है, जो ज्ञान है वो आत्मा है। और जब हम एकाग्र होंगे, क्योंकि कोई चीज अच्छी बुरी नहीं, अच्छी बुरी तो हमारी जो ये लाचारी बिखरापन है, यो है। यहाँ सब चीज है, यहाँ चीज थी वही आदमी ने निकाली, चाहे कुछ भी है। नशे हैं, विषय है, ये यही थे, चाहे कितने प्रकार के नशे हैं, विषय है वे भी यही थे। इनको लेने का जो भी कामना है वो भी यही थी, इनको जिस तरह भी लिया जा सका वो भी यही थी। बस क्या था कि हम ही ना रहे वहां जहां हमने रहना चाहिए। तो कुछ भी करेंगे, कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं ना कर भी रहे हैं। मानने नहीं, क्यों नहीं मानने? आत्म दर्शन हो, आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है, इससे प्रिय वस्तु कोई भी नहीं इस ब्रह्मांड में। उस प्रिय वस्तु को समझने के लिए या उसका दर्शन होता है, उसका जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, उसी को बार बार जाने के लिए ऐसा किया जाता है।
लेकिन वो जो लाइट आती है उसी में ज्ञान बिखर जाता है। जैसे किसी की मुट्ठी खुल जा, सामान बिखर जा, किसी की गठड़ी की गांठ ढीली हो जा, वो सारा सामान बिखर जा। उस वक्त जो है हम व्यस्त हो जाते हैं उस सुख में, हमारा ज्ञान वहाँ उसके स्पर्श में नहीं रहता। यदि उसके पूर्णतः 100% स्पर्श में रहे तो आप उस चीज के औकात जान लेंगे। अब यह मेरे लिए भली कितनी है, या मेरी है कि नहीं, या मेरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, या मेरे अधीन हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये ज्ञान आपको उसी समय हो जाएगा। और आपके अंदर ये भी ज्ञान है कि मैं किसी का गुलाम नहीं होना चाहता। और उस वक्त इसी बात का जो है ना खुलासा हो जाएगा कि आप गुलाम होते जा रहे हो, या वस्तु आपकी गुलाम नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। 100% ज्ञान हो जाएगा यदि आप वहां हाजिर हैं। आपने अपना पूरा अंतिम पूरा भला समझ में आ जाएगा। बस एक यह बात है, और कितने जन्म निकल जाते हैं हम एकाग्र नहीं हो पाते, हम इकट्ठे नहीं हो पाते, हम अपने आप को समेट ही नहीं पाते क्रिया में। देखो छोटी सी बात है, नुकसान बहुत बड़ा है। छोटी सी बात से अमृत की प्राप्ति होती है, और वही छोटी सी बात ना हो तो विष की प्राप्ति होती है। जीवन विष है उसके बिना। विष, दुख, अशांति, पश्चाताप, अंधकार, केवल एकाग्र ना होने से। और उसके बाद दूसरा है कि आप कहीं भी बैठे हैं अकेले तो वहां भी आप अपने साथ जुड़िए, वहां कर्म से जुड़े। योग है ये, योग। यदि ये योग नहीं तो फिर भोग है, भोग है तो फिर रोग है, रोग है तो रोना ही रोना है। रोए जाओ, पश्चाताप, बस दुखी, घबराहट, और आपे अपनी बता देगा कि व्यर्थ गए नहीं, व्यर्थ ही गए। सारी कमजोरी जो है मन सारी बता देगा, आपको ही बता देगा। महात्मा है ना वो, तो वो रखता ही नहीं उन चीजों को। ये मेरे किस काम की, बाहर फेंको, ये मेरे की बाहर फेंको। इसलिए कि अपने आप से जुड़ना ही योग है। कि आप अकेले बैठे हैं तो वहां अपने आप से जुड़िए, अपने आप को देखो, ठीक बैठ गया भाई, हाँ बैठे रहे पता ही नहीं लगता। अपने आप से जुड़िए भाई। मेरा बर्तन है, कितने धोकर जावे, धो जा धर जा, दौड़ के मैं देखूँ दूध डलवाऊँ, मैं देख कर डलवाऊँ, मैं देखूँ वो दूध उसमें यूं ही लग रहा। बताइए, वो दूध उसमें यूं ही लग रहा, क्यों लग रहा? अब धोने वाला वहां था ही नहीं। धोने वाला होता तो आंख से ही नहीं चमड़ी से भी देख लेता। अगर यो करवा और डालकर याड़े कुछ और डाल आया कुछ, तो यो तो करो, चमड़ी से भी देख लेता। वो चेतन जो है, उस चेतन के लिए समस्त विश्व आंख है, सारा शरीर उसके लिए आंख है। लेकिन चेतज भी तो ये है। तो इसलिए जब हम पूरे इकट्ठे होते हैं कहीं भी तो ये योग है। और आप बिखरे हुए हैं, काम बिखराता है। यदि आप बिखर गए, काम ले गया, ये नहीं तो कहा निष्काम कर्म योग, काम आ गया तो बिखर गए। सबसे पहले तो अंदर ही हम भोगी हो जाते हैं, बाहर तो बहुत मोटी बुद्धि वाले भोगी हो जाते हैं। जो मन में कामना जाएगी उससे जुड़ गए तो भोग शुरू हो गया। दे वो जो दे आत्म बुद्धि, बुद्धि का योग संस्कार और वासनाओं से हो गया तो ये भोग स्थिति है। देहात्म बुद्धि ही भोग स्थिति है। और यदि
आपका अंतःकरण आत्मा या आत्मा का प्रकाश अंतःकरण में है, आपने अपना पता है, तो आप योगी हैं। या आप चाहे बैठ कर करें, चाहे आप कर्म में करें, क्रिया में करें, यो इतना काम तो अवश्य कराया जाएगा, नहीं तो बस वो मोतिया बिंदी है, सही चीज का पता नहीं लगेगा, आंख धुंधली रहेंगी, दिखे नहीं। चश्मा चढ़ाए जाओ, चश्मा भी क्या करेगा, बात आंखों की है? आंख कमजोर है, चश्मा भी क्या करेगा? तो इसलिए वो जो स्थिति है जिसमें हम बिखरे बिखरे हैं, उस बिखरे बिखरे अवस्था में वो ऐसी अवस्था है भी जैसे चांद का प्रतिबिंब पानी में, चंचल पानी में सही नहीं पड़ता, दिखाई तो देगा पर जो दिखेगा वो गलत दिखेगा। ऐसे ही बिखरे हुए मन में जो भी आपको समझ में आओगा वो गलत समझ में आओगा, और समझ में जिसा भी आ गया उन्हें हम छोड़ते ही नहीं। उससे हमारी भूख मिटे, उससे हमारा अस्तित्व का ज्ञान है, मैं हूँ मैं हूँ, और जब वो ना मिले तो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं, सभी कहते मेरा कुछ नहीं। बड़े सवाल हैं। तो इसलिए यह एक साधना है, भले ही छोटी सी दिखे लेकिन बड़ी कठिन है, और इसको साधने में बड़ी भाई हिम्मत की जरूरत है। आप मन को घेर कर लगाओ, मन को जैसे वो लैंडा नहीं हुआ है उसको घेरना बड़ा मुश्किल हो जा है। ऐसे छोटा बालक हो जो गुडड़िया चल रहा है, माँ ने उससे बड़ी दिक्कत है, वो थोड़ा छोड़ते फिर ना कि चला जा, फिर वो काम ने छोड़ कर वहां जा। यही हालत है जब हमारी इस संसार से थोड़ी सी विरक्ति आ गई या अपने भले में हमारी श्रद्धा होगी तो फिर यो साधन कठिन है। भाई हमने संसार में अपना जो स्वार्थ है वो सब मिथ्या और झूठा दिखाई देने लग गया, तो फिर वहाँ से आप अपनी क्रिया में अपने मन को रोक सकते हैं। जैसे उस माँ ने अपने बच्चे में जो है अपना स्वार्थ दिखाई दे है, इसीलिए वो रोवे जब भी गणा नहीं पीटती, और उसके राखने में कितनी दुखी हो जा, पर वह दुख नहीं मानती। ऐसे ही मन को रोकने में जो श्रद्धा वाला है वो दुख नहीं मानता, ले भाई तो करना ही पड़ेगा काम, इस बिना तो जीवन है ही नहीं, ये तो करना पड़ेगा काम। इसलिए वो सारे दुख उठेगा, जैसे वो माँ उठते हैं, सारे दुख उठा हुआ, भूखी प्यासी दुखी वो काम करना, फिर उन्हें लेकर भी काम करे उसने लेकर भी काम करे नहीं। ऐसे ही जिसकी श्रद्धा इसमें हो गई तो जान ही ले कि इसके बिना तो कोई जीवन कोई राह नहीं है, और नहीं करेगा तो दुर्गति सामने दिखता है। पता नहीं इस रास्ते पर जाते जाते मनुष्य शरीर ही न छूट जाए, फिर पता नहीं कहाँ जाओ। ऐसे वो अकेला बैठेगा तो जितने भी दुख होंगे, नींद आओगी, कमर दुखेगी, घुटने दुखेंगे, परेशानी होगी, कहीं भाई कोई बेइज्जती करेगा, कोई का पाखंडी, कोई कुछ मन नहीं लगेगा है, वहाँ त्याग करना पड़ेगा संसार के सुखों का। मतलब आदमी संसार के विषयों का चिंतन करने में भी सुख मान ले, उससे भी मन को मोड़ना पड़ेगा, बार बार वहीं लगाना पड़ेगा, वहीं अपने आप के साथ जीना पड़ेगा, तो फिर उसको यो अमृत प्राप्त होगा। जब अमृत मिल जाएगा तो फिर वो बिना बात ही सुखी, बिना बात ही खुशी, उसको सब कुछ ये हो जाएगा। वो कहेगा बहुत अच्छा रहा भाई, बड़े बवाल तक पीछा छुटिया बा आनंद। और फिर इसके माँ बड़े लोग भी उसको दिखेंगे, बेचारे देखो ये समझ नहीं रहे और गलत चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वह कुछ काम पाने के लिए कैसे तरीका हो नहीं, और सब कुछ भी होगा लेकिन फिर भी वह खुशी नहीं होनी जो यह बात समझ में आई। तो इसलिए यह साधना तो करनी पड़ेगी, और साधना तो करें ही हैं हम। भाई एक एक आदमी ना आप देखो कितना काम करे संसार में, बहुत ही काम करे, बहुत ज्यादा। एक आदमी देखा पसीना आ रहा, कपड़े में जा रहे ऐसे, सिर पर भी कुछ धर रहा, और 11-12 बजे तप रहा। देखो बताओ, इतना तो कष्ट इसमें नहीं है वैसे ज्यादा,
लेकिन कष्ट तो है भाई, कष्ट है जी भी तो वहाँ संसार में चला गया आदमी, महात्मा ही बनया। जैसे जैसे कहा रहे एक नजदीक गया बिच्छू, ओह बिच्छू नूंगे ना, तो रास्ता नूंगे ना, नून भाग ले, नून सांप बैठा उन्होंने काट लिया। वो ने कहा बिच्छू वाला ठीक था। हाँ बिच्छू काटना चला जाता, उमा मरता तो नहीं। यार यो तुम एकदम उगे बैसे मर जगह हैं। तो यह बात हो जाए कि भाई योग के डर से, परमात्मा के साधन से, अकेले के भय से, संसार के सुखों के अभाव के दुखों से भयभीत होकर नूंगा न बढ़ जा संसार में है। आज ऐसे मैं किसी बच्चे को क्या रखा, कुछ नहीं है, साधु बन जा, बादाम काजू सब कुछ दो, सब चीज में लगे, बादाम काजू सारे सुख में लगे, साधु बन जा। उसको सारी बात बता दी, पहले बनया नहीं, बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। यार उन्होंने कहा को घर वाले से पूछूंगा, घर वाले क्या क्या मतलब इसमें, सारे काम घर वाले से पूछ का करा है, घर वाला क्या मतलब इसमें, तू देख अपना क्या करना। देखो ये बात है, तो ये साधना तो किसी भी सिद्धि के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए, किसी भी प्रयोजन के लिए देखो साधना तो करनी पड़ा है, मेहनत तो करनी पड़े है, और भाई या भी करनी पड़ेगी। अब मान लो फिर वक्त पर ज्ञान जाग जा तो साधना आसान हो जा, और बुढ़ापे से मैं ज्ञान जाग गए और तो ज्ञान तो समझ गया, मन तो रुक गया, थोड़ा सा उसको बैठ के न अपने शांत करने में मेहनत हुआ थोड़ी बुढ़ापे में कम हो जाए, वे उसके अंदर जो पड़ी है ना चीज़ भी उसको चंचल करें। अब उसको वहाँ धैर्य से बैठे रहना, अकेले में टाइम पास करना, उसके लिए भी शारीरिक मानसिक दोनों ताकतों की ज़रूरत है भाई। इसलिए समय पर जागते तो और बढ़िया, और नहीं तो फिर भाई बुढ़ापे में यदि ज्ञान हो गया तो फिर सब्र संतोष धैर्य प्रबल होना चाहिए। आग भाई धैर्य से संतोष से बैठे बस, फिर उसको वही सुख जाते जाते प्राप्त हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। तो हो गया। और आप कोई बात समझ नहीं है, पूछो।